हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें ईशान से शादी ही नहीं करनी चाहिए। हमने बहुत गलत फैसला ले लिया। बहुत गलत फैसला। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। सिंदूर, ये मंगलसूत्र नहीं भी पहनोगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बात अपने एहसास की होती है उन्हें। ये दुनिया के सामने शो ऑफ करने से कुछ नहीं होता। तुम ये कैसी बात कर रहे हो ईशान? जब शादी के बंधन पर ही सवाल होना तो सारी चीजें दिखावा लगती है, नहीं? और वैसे भी तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो जबरदस्ती अपने नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहनवाना चाहते हैं। वेरी गुड। इसका मतलब है अभी भी नाराजगी और मिसअंडरस्टैंडिंग कम नहीं हुई है। एक औरत के दिल में झांक कर देखो ईशान, ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, इनका बहुत महत्व होता है। Really? अच्छा लगा सुन के, खुशी हुई उर्मी। मिसेस उर्मी सिन्हा। बस करो ना प्लीज, और कितनी सजा दोगे हमें? प्लीज हमें माफ कर दो, गलती हुई है हमसे। लेकिन ऐसा क्या बोल दिया जो तुम हमें इतनी सजा दे रहे हो, हमसे इतना नाराज होते? ऐसा हमने क्या? उर्मी, वो अनिरुद्ध कॉफी मांग रहे हैं। उन्हें तो अब आदत हो गई है तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने की। जरा जाकर उन्हें दे दो। जल्दी जाओ, उन्हें ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा है। जी मम्मी। एंड बिफोर यू गो, मैं इसलिए आया था। लीज के रिन्यूअल पेपर्स हैं, इन्हें साइन करके रेस्टोरेंट भिजवा दें। बहुत परेशान रहने लगे हो तुम आजकल। मुझे तो लगा था कि शादी के बाद तुम खुश रहने लगोगे। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं शादी के लिए मानती ही ना, क्योंकि इससे ज्यादा खुश तो तुम शादी के पहले रहा करते थे। कॉफी। थैंक यू। उर्मी, क्या हो बेटा, तुम काफी परेशान लग रही हो। इज एवरीथिंग ओके? पापा, ईशान हमसे बहुत नाराज है। हमारी कोई बात मानने को तैयार नहीं, कुछ सुनने को तैयार नहीं। बहुत अजीब अजीब तरीके की बातें कह रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे समझाएं हम। जानते हैं उर्मी, तुम दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा है। उर्मी, पति पत्नी के बीच में अक्सर ऐसी बातें होती रहती हैं। बट रिमेंबर वन थिंग उर्मी, किसी भी तरह की अनबन या कोई भी समस्या ज्यादा दिनों तक खींचनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बात बनने की बजाय और बिगड़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि मौका लगते ही इस तरह की बातों को सुलझा लिया जाए। उर्मी, तुम ईशान से बात करो, पति है वो तुम्हारा। पापा, हमने बहुत जतन किए हैं, बहुत तरीके से मनाने की कोशिश की। ईशान नहीं मान रहा है, बात नहीं सुन। उर्मी बेटा, ईशान तुमसे बहुत प्यार करता है। पापा, बहुत ज्यादा। तुम्हारी खातिर पूरी दुनिया से लड़ सकता है।
अब अगर तुमसे वो किसी वजह से नाराज है तो आई एम श्योर वो खुद भी बहुत दुखी होगा, अंदर ही अंदर बहुत दर्द हो रहा होगा उसे। शायद तुमसे ज्यादा कष्ट उसको हो रहा हो। पापा ठीक कह रहे, हमसे नाराज होकर तो ईशान खुद को दुखी कर रहा है। पापा ईशान ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों? उसे मनाने की कोशिश करो, थोड़े एफर्ट्स और करो, आई एम श्योर वो मान जाएगा। आपने बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत तरीके से। डोंट वरी बेटा, आज होली का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। तुम देखना होली के दिन तो लोग अपने सारे पुराने गिले शिकवे भूल जाते हैं। एंड आई एम सो श्योर कि तुम दोनों के बीच की दूरियां भी होली के दिन खत्म हो जाएंगी। पापा हो जाएगी ना? हाँ बेटा, भगवान पे भरोसा रखो। भैया। ईशान, आ जाओ बैठो। क्या बात है भाई, शादी के बाद तो बिल्कुल गायब हो गए, हमें तो याद ही नहीं करते। अब मिलने बुलाया तो भी कहाँ, यहाँ रेस्टोरेंट में, पराइयों की तरह। ईशान, अब हम रिश्तेदार हैं, साले और बहनों की तरह। भैया कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया। क्या हुआ ईशान? उर्मी के बारे में बात करनी थी मुझे आपसे। हाँ बोलो। भैया उर्मी इस शादी से खुश नहीं है, तो मैंने यही कहने के लिए आपको यहाँ बुलाया है कि वो चाहे तो मुझे छोड़ के जा सकती है। शी इज फ्री टू गो। ये क्या बोल रहे हो ईशान? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं भैया। मैं उसे शादी के बंधन में बांध के रखना नहीं चाहता, और अगर वो मेरे साथ खुश नहीं है तो बेहतर यही है कि हम अलग हो जाएं। क्या कह रहे हो? इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हो? हुआ क्या है? भैया उर्मी को बहुत पछतावा है इस शादी पे। शादी को लेकर वो आजकल बहुत नाखुश रहती है, परेशान रहती है। तो नहीं ईशान, ऐसा तो कुछ नहीं है। भैया प्लीज अब आप छुपाने की कोशिश मत कीजिए। मैंने अपने कानों से सुना है जब वो कल आपसे फोन पे बात कर रही थी और यही सब कह रही थी। ईशान देखो, तुम्हें गलतफहमी है। उर्मी सम्राट की वजह से ये सब कह रही थी। देखो जिस तरह सम्राट ने तुम्हारे घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, उसी की वजह से वो कह रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। कह रही थी कि मुझे ईशान से शादी नहीं करनी चाहिए थी। ना ही मैं ईशान से शादी करती और ना ही सम्राट ईशान के फैमिली को तंग करता। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। उर्मी शादी को लेकर नहीं, सम्राट को लेकर परेशान है। ओके? भैया सम्राट जो मेरे साथ कर रहा है ना, मैं झेल लेता बशर्ते उर्मी मेरे साथ हो। पर अब तो उर्मी से ही साथ छूट रहा। पता है मैंने उर्मी से शादी क्यों की थी? मुझे लगता था मैं उर्मी को शादी के बाद बहुत खुश रखूंगा, उसे ढेर सारी खुशियां दूंगा, पर आज उर्मी खुश नहीं है मेरे साथ, तो भैया इस शादी का क्या मतलब रह जाता? शांत वो बहुत खुश है। नहीं भैया, मुझे तो नहीं लगता। देखो ईशान, उर्मी को थोड़ा वक्त दो। तुम जैसा चाहते हो, जो सोचते हो वैसे ही होगा। उर्मी को मैं अच्छे से जानता हूँ, यकीन करो, ट्रस्ट मी। चलिए ना होलिका की पूजा करते हैं। नहीं, आप लोग दोनों जाके होलिका की पूजा कीजिए, हम आपके भैया का वेट कर रहे हैं। एक बार ईशान आ जाए फिर हम दोनों साथ में होलिका की पूजा करेंगे। भैया का वेट। बहुत अच्छी लग रही हो आप। जा जा। ईशान, हमारी तुम्हारे साथ ये पहली होली है। हम दोनों साथ साथ पूजा करेंगे। सारी नाराजगी, सारी शिकायतें आज इस होलिका में जलाकर हम फिर से खुशी खुशी इस त्योहार को मनाएंगे।
आ गया।